हर रोक दफा। आर्टिकल 370 के मनसूखे के बाद हालात अगर वादी की बात की जाए तो कशीदा है। श्रीनगर के TRC की अगर बात करें तो वहां से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने हालात का जायजा लिया। से पुराने शहर के हदूद शुरू होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ डाउनटाउन की ओर आने वाले रास्ते खासकर जो लोग आने जाना चाह रहे हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाती है और वहीं लेकिन जो लोग जिन गाड़ियों में बीमार हैं या फिर एमरजेंसी सर्विसेज के लिए जा रहे हो सिर्फ उन गाड़ियों को ही यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। और हम बात करें तो यहाँ पे जो हालात है जैसे हर जुम्मा की नमाज के बाद डाउनटाउन के इस इलाके में हालात ख़राब रहते रहे हैं और ये अंदेशा रहा था कि इस तरह का जब फ़ैसला आएगा तो शायद यहाँ से लोग बाहर आएंगे और वो इस फैसले पे एहतिजाज करेंगे, लेकिन तैयारियां इस कदर सख्त कर गई थी और शायद कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को अफवाहों के ज़रिए ही ज़हनी तौर पे तैयार किया गया था कि इस तरह का कुछ जो फ़ैसला है वो आने वाला है और शायद उसलिए भी लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। अगर बात करें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है वो सब नज़रबंद है और वहीं जो हिफाजती इंतज़ामात है वो भी उतने सख्त कर दिए गए हैं और जितना भी एंट्री पॉइंट्स चाहे बाहर के ज़िलों से श्रीनगर के और रास्तों की बात करें या फिर श्रीनगर के पुराने शहर का इलाका जो डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है उसकी बात करें, यहाँ पे भी हिफाजत के कड़े इंतज़ामात किए गए हैं और जो पुलिस और CRPF की तैनाती यहाँ पे कर दी गई है ताकि अगर लोग बाहर आ भी जाते हैं और एहतिजाज करते हैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो यहाँ पे वो बिना किसी जानी नुकसान के उनको रोक सके और उनको यहाँ से वापस भेज सके और यहाँ इन हालात की वजह से कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना हो जो यहाँ आगे फिर एजिटेशन का रूप ले ले या फिर जो यहाँ पे हालात पास्ट में देखे गए हैं जो फिर कई महीने तक चलते रहे हैं उस तरह के हालात बने, उससे निपटने के लिए पहली ही तैयारी कर दी गई थी। शबीर शाह के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।